अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड जॉली और जॉली हाजिर हूँ। मैं बहुत खुश थी सलमान खान आएंगे, लेकिन फराह खान को देख करके मेरा मुंह बन गया और मेरे मियाँ जी, मेरा बेटा, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फिलहाल फराह खान को देख के मैं खुश इसलिए भी हो गई क्योंकि पिछली बार करणवीर की उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी जब वो आए थे, सीज़न 18 में। तो मुझे समझ में आ गया कि आज बहुत अच्छे से लगने वाली है सबकी वाट। उन्होंने नेहल जैसे ना लॉगिन जैसे उन्होंने बात को बढ़ा देती हैं, और नगमा की खामोशी, और गौरव का ऊंची आवाज़, और बसीर का ओवर कॉन्फिडेंस, प्रोनीत का ह्यूमर, और बसीर के तो आज उड़े होश क्योंकि उन्होंने घर के अंदर जब एंट्री की उन्होंने यही कहा, सलमान खान कैसे सबको झेलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली फराह खान जब घर के अंदर पहुंची उन्होंने सबसे पहले बसीर को अपने अंटे में लिया और उन्होंने बसीर के उड़ा दिए होश। उन्होंने बसीर को बोला कि हम सब बिग बॉस फैंस और सारे घर वाले, इंडोमॉल, सलमान खान और मैं फराह खान, हम सब आपसे मांगते हैं माफ़ी। फ़िलहाल बसीर को समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। भाई बसीर, आपने जब बोला था परसों के एपिसोड में ना कि ये मेरे लिए शो नहीं है, मैंने सोचा था कोई दिग्गज आएंगे, मैं उसी वक्त समझ गई थी कि आपकी क्लास बहुत अच्छे से लगने वाली। मैंने अपनी वीडियो में कहा भी था, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान से देखा था कि नहीं। मैं ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर देती हूँ कि क्या होने वाला है वीकेंड के बारे में, और फाइनली वही हुआ। बसीर को जब उन्होंने बोला कि आपने बोला दिग्गज, तो आपको कैसे दिग्गज चाहिए था? जैसे कुनिका जी हैं 38 साल से, क्या वो दिग्गज नहीं है? और उन्होंने शिट कहा था। उन्होंने जीशान का एग्जाम्पल दिया, गौरव का एग्जाम्पल दिया, अशनूर बहुत छोटी हैं लेकिन कितनी फेमस हैं, उन्हें उनका, और आमाल 127 गाने बना चुके हैं, वो कितने फेमस है। तो ये सारे अगर शिट है तो फिर आप कैसी की उम्मीद कर रहे थे? फिलहाल पूरे घर वालों का चेहरे का रंग उड़ गया था, सब एकदम परेशान, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फराह खान हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही, लेकिन पता है अभिषेक तक ने ये बोला कि मैं खुद नहीं जानता था बसीर कौन है। फराह खान ने यही बोला कि आप कौन हैं, आपको पता है? हम, मैं तो नहीं जानती, बिग बॉस में ही हमने जाना बसीर अली को। बात तो सही है, बसीर अली को हम नहीं जाना। दिग्विजय, अरे अभिषेक लेकर आए दिग्गज का बोर्ड और वहाँ पर खड़ा किया बसीर को। बसीर बहुत एम्बेरस फील कर रहे थे, बसीर को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उनको लग रहा था कि 2 वीकेंड का वार बीत गया, मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि उनकी इससे कोई बात नहीं हो रही थी। तो भाई आज तुम्हारी ही बात पे बात हो रही है। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने वाली नेहल, नेहल ने भी कभी कुछ नहीं कहा। नेहल भी बसीर की बात के सुन के हाँ में हाँ मिला रही थी। फराह खान ने दोनों ने बोला कि बसीर कौन है। वाकई में अभिषेक और फराह खान, कोई नहीं जानता बसीर को, और मैं भी नहीं जानती थी बसीर को। और स्प्लिट वेला और रोडीज जैसा 2 कौड़ी का, मुझे तो नहीं लगता वो शो बहुत अच्छा है। उस शो में कोई लोग को यहाँ लेकर के आए, वो लोग बिग बॉस के लायक नहीं है, क्योंकि हम बिग बॉस की ऑडियंस है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, फराह खान ने, कि बिग बॉस की ऑडियंस सब समझती है, उसको सब समझ में आता है क्या अच्छा बाहर जा रहा है क्या नहीं। क्योंकि अमाल को भी लग रहा था कि नेहल ने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बाहर लोग क्या सोच रहे होंगे। तो मैं यही कह रही थी अपनी वीडियो में भी, मैंने कहा था कि अमाल ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस सब देखती है, उसको सब पता है। और हम बिग बॉस की ऑडियंस हैं, हम बहुत गहराई से, बहुत डीपली एपिसोड को देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। फिलहाल मैं बता दूं, फराह खान ने बसीर को कुनिका जी के फेवर लेते हुए जो बहुत भारी पड़ा भाई बसीर को। बसीर ने आमाल से कहा मैं उनको बोलने के लिए नहीं गया क्योंकि टास्क खत्म हो गया, और उन्होंने, मैंने आपसे बताया था ना कि वो कुनिका को का फेवर ले रहे थे, कुनिका को जाके बोल रहे थे, पता नहीं, या फिर वो वीकेंड के वार पे बच गई, सलमान खान उनका फेवर लिए, इस वजह से सब कुनिका के आगे पीछे लगे हुए थे। लेकिन आज कुनिका जी की भी बहुत अच्छे से लगी क्लास। गौरव कोई भी काम नहीं करते, इस बात को लेके बसीर ने बोला था, मैंने अपनी वीडियो में बताया था। उस बात को लेके भी फराह खान ने उठाया और ये कहा कि तुम मुंह पे क्यों नहीं बोले? गौरव के मुंह पे भी तो बोल सकते थे। नेहल को नेहल तो रो ही रही थी, नेहल इस हफ्ते पूरा रोती रही है। नेहल की खूब हुई है बेइज्जती। नेहल को लगा था कि ये तीसरा हफ्ता है, शायद अब मैं बच जाऊंगी, लेकिन भाई नेहल आप कोई भी मौका जाने नहीं देती हैं। बात का बड़ा वोमेन कार्ड हमेशा प्ले करती हैं, वोमेन कार्ड को लेकर के बहुत बुरे तरीके से फराह खान ने नेहल को लगाई फटकार। अब भी वक्त है, नेहल आप समझ जाइए। अमाल परेशान थे कि बाहर क्या जा रहा होगा, उस चीज़ को भी फराह खान ने बहुत ही प्यारे अंदाज से डील किया और उनको बताया, बहुत समझाया फराह खान ने नेहल को भी कि आप अच्छी हैं, समझदार, आप गलत कर रही हैं। उन्होंने जीशान की तारीफ, और जीशान से कहा यही एक है जो समझदार है। और उन्होंने घी को लेकर के जो कुनिका को बोला था उसको लेकर के भी उन्होंने कुनिका की बात ली, लेकिन कुनिका जो थी वो फराह खान की कोई भी बात सुन नहीं रही थी। उनकी बात का लगातार जवाब पे जवाब दिए जा रही थी। उन्होंने तानिया को
तानिया ने पलट के जवाब नहीं दिया। उन्होंने तानिया को जो कहा था उसकी परवरिश पे उंगली उठाई थी वो भी बोला। फिलहाल वोमन कार्ड नेहल का उन्होंने फड़वाया और बोला अब आप अच्छा करना, पता नहीं वो अच्छा करेंगी कि नहीं, लेकिन तानिया की परवरिश पे जब उंगली उठी तो फराह खान ने यही कहा, उसने आपको पलट के जवाब नहीं दिया, क्या वो ये उसकी परवरिश का अंदाज़ा आप इससे नहीं लगा सकती। तो हकीकत में कोनिका जी आपको समझ, कोनिका जी को लगता है कि वो कभी गलत है ही नहीं। फिलहाल नॉमिनेट थे ये नगमा और अवैस और नटालिया और मृदुल, इनके ऊपर भी गाज गिरने वाली थी, लेकिन आज नॉमिनेशन नहीं होगा। लेकिन फाइनली तीसरे हफ्ते में भी तानिया बन गई हीरो। तानिया की बात, तानिया की प्रॉब्लम को फराह खान ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया और तानिया इस हफ्ते चाहे बाहर को इतने भी लोग ट्रोल कर रहे हों, मैं सच बताऊं बसीर को इतना ज़्यादा लड़कियां पसंद कर रही, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, लोग भी मुझे बता रहे थे तानिया बसीर को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसीलिए शायद आज बसीर की धज्जियाँ उड़ा दी गई, बसीर को उनकी औकात दिखा दी गई कि भाई तुम क्या हो। यही मुझे समझ में आता है। यार तानिया किसको किसको कमज़र्फ लगती हैं, ये लफ्ज़ कहा था कोनिका जी ने। फ़िलहाल घर में किसी को भी कमज़र्फ नहीं लगती, पर बसीर ने ये बोला कि तानिया अपनी को खुद बोलना चाहिए। तानिया ने खुद क्यों नहीं बोला कोनिका जी को, पूरा घर उनके फेवर में बोल रहा था। फ़िलहाल फराह खान ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया कि अगर तानिया को बोलना चाहिए था तो फिर नेहल को भी तो बोलना चाहिए था, वो इतना रो क्यों रही थी, 12th पास है तानिया। इस बात को भी लेके कोनिका जी ने बहुत बुरे तरीके से अब बोला था तानिया को, लेकिन कितना कौन सक्सेस है कौन नहीं है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कोनिका जी को फराह खान ने कहा आप बाहर स्क्रिप्ट पे जो कर रही थी वो यही कर रही हैं, आप जो कर रही हैं ये यहाँ की स्क्रिप्ट आप खुद लिख रही हैं। फिलहाल आज कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, जो भी होगा कल होगा। फिर जूनियर आर्टिस्ट के बारे में बोला था बसीर ने, उसको भी लेकर के बसीर को बहुत डांट लगाई। उन्होंने अभिषेक की तारीफ़ की, अभिषेक बजाज जैसा दोस्त, अभिषेक बजाज जैसी दोस्ती की मूरत है अरे अगर ऐसा दोस्त है तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है वाकई में। लेकिन आमाल ने ये कहा अगर आज सलमान खान होते तो भाई समझ में आ जाता। वो तो फराह खान दिन नेहल और फरहाना बहुत खुश थी कि फरहाना खुश थी क्योंकि आज उनको कुछ बोला नहीं गया, और नेहल कह रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता आप समझ पाएंगे। फिलहाल गौरव को बोला खिलाड़ी बनो, एम्पायर नहीं। अब देखते हैं गौरव कब एम्पायर बनते। पर नीलम बहुत डिप्लोमेटिक खेल खेल रही हैं तानिया को तानिया के साथ, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो तानिया और कोनिका जी के साथ मिलके क्या कर रही हैं। फिलहाल अमाल और तानिया की बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप दिखाई। यहाँ पे जीशान और तानिया बहुत खुश थे क्योंकि आज का वीकेंड का वार भी इनके नाम हुआ। जीशान बहुत खुश थे और जीशान को लग रहा था कि ट्रॉफी वही ले जाएंगे। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मैं बता दूं आने वाले हैं जॉली और जॉली, मतलब अरशद वारसी और अक्षय कुमार। नेहल यहाँ पे अमाल से सॉरी ज़रूर बोल रही थी, लेकिन अमाल ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया क्योंकि फराह खान ने उनको बहुत अच्छे से कंसोल किया था, क्लियर किया था, इसलिए अमाल बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो चुके थे अमाल को लेके। फाइनली अरशद वारसी स्टेज पे एंट्री कर चुके हैं। अरशद वारसी की आवाज़ बिल्कुल भी मतलब गला बैठ चुका था, शायद इसलिए अरशद वारसी बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन अक्षय कुमार की एंट्री जब होती है तो कुछ ना कुछ तो स्टंट होता ही होता है। मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था अब की बार तो सीधे सीधे आएंगे, पर वो हमेशा उड़ते उड़ाते हुए आते हैं। फाइनली अक्षय कुमार आए और अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जुगलबंदी देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। आई होप कि पिक्चर बहुत अच्छी हो, थिएटर में जाके सब लोग देखेगा, मैं तो नहीं जाती हूँ, तो पता नहीं टीवी पे आएगी तो मैं ज़रूर देख लूँगी, चाहे नेटफ्लिक्स पे चाहे प्राइम वीडियो पे, मेरे पास दोनों का सब्सक्रिप्शन है। और अगर डिज्नी हॉटस्टार पे भी आई तो भी मैं देख लूँगी। तो आप लोग जा करके जॉली टू जॉली देखिएगा। फिलहाल फराह खान इन लोगों से परेशान और चली गई। अक्षय कुमार अरशद वारसी पहुँचे घर के अंदर और अक्षय कुमार ने सबसे पूछा आप लोग ऐसे तैयार होकर के बैठे हैं, क्या कोई शादी में जाने वाले हैं। इन लोगों का हंसी मजाक का मूड चल रहा था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बात की नटालिया से और नटालिया से पूछा कैसा लग रहा है। लेकिन नटालिया ने यही कहा मुझे मेरे नाम से कोई नहीं जानता, मुझे जब भी बुलाया जाता है मृदुल और बसीर के नाम से। मैं आप लोगों को बता दूं कि समझ में शायद नटालिया को अभी भी नहीं आ रहा है कि ये बिग बॉस का गेम और यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी भी वक्त है, अगर आप नहीं समझेंगी तो आप एक शो पीस बन के रह जाएंगी और धीरे से घर से निकल जाएंगी। फिलहाल घर से निकलने का वक्त बहुत करीब आ गया। सलमान खान एक मैसेज लेके आए थे ओप्पो F11, अरे 11 तो मेरा है, 31 का
लेकर के आए थे, उसको प्रमोट कर रहे थे। अब देखना ये है कि घर वाले फ़ोन को तो अपने बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सलमान खान अपना मैसेज दे करके जा चुके थे, पर मैं उनको देख करके बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरा तो दिल खुश हो गया था, चलो एक झलक तो देखने को मिली। फाइनली वीकेंड का वार कंप्लीट हुआ। उन्होंने आमाल की तारीफ़ की, क्योंकि आमाल बचपन में जब सारे बच्चे खेलते थे तो आमाल गाने का प्रैक्टिस करते थे, तो उन्होंने आमाल से अपनी फिल्म का एक गाना गवाया, आमाल ने गाना गाया और उसके बाद लगी नीलम की क्लास, क्योंकि नीलम तानिया और कोनिका के बीच में मैं कह सकती हूँ मज़े ले रही हैं। इनकी भी तरफ है, उनकी भी तरफ है, लेकिन आज उनका पर्दाफाश करने के लिए आए, क्योंकि वो गुड बुक में बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई हैं। फाइनली वो एक टास्क लेकर के आए नीलम के लिए, और नीलम को कहा कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना है। सबसे बड़ी बात ये थी कि नीलम ने जो कोनिका को बोला कि मुझे आमाल जब सेव कर रहा था तो वो मुझे कभी भी धोखा दे सकती है। मैं आप लोगों को आपको बता दूं नीलम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कभी भी आपको तानिया धोखा देने की नहीं सोची थी, ना उसने सोचा है ना उसने किया है। ये आपकी और आमाल की गलतफहमी है, और आई होप ये गलतफहमी आज नहीं कल ज़रूर दूर होगी। कोनिका जी को कॉम्प्लेक्स तो है ही तानिया से, ऐसा मुझे भी दिखता है, क्योंकि जब शेर व शायरी की बात फराह खान ने की कि इस घर में शेर व शायरी का बहुत माहौल रहा, तो उन्होंने धीरे से कहा थैंक्स टू शाबाज। कोनिका जी को प्रॉब्लम तो है ही। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नीलम का पर्दा क्यों फाश किया गया है, या फिर इस हफ्ते कंट्रोवर्सी तानिया और नीलम के बीच में होगी। फाइनली अक्षय कुमार अरशद वारसी जा चुके हैं। नीलम आई तानिया के पास, लेकिन तानिया ने यही कहा कि तुमको गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसे नहीं कहा था। लेकिन आमाल और नीलम तानिया की बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे। फाइनली वो खामोश होकर अपना वो जाप जो करती वो करने लगी। लेकिन यहाँ पे कोनिका जी और नीलम इस तरीके से बात कर रही थी जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरीके से नहीं, नीलम को कॉर्नर करना चाहिए। लेकिन आमाल जो थे उन्होंने यही कहा कि नीलम तानिया तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन ओवैस और सारे घर वाले यही कह रहे थे कि जो बोल रही थी नीलम सही बोल रही थी। अभिषेक भी आए तानिया के पास और शाबाश गए नीलम के पास। नीलम ने कहा मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में, नई गॉसिप के साथ। कल कौन होगा घर से बेघर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बता दूं, कल घर से बेघर होने का 100% अगर किसी का चांस है तो वो है नटालिया। आई होप कि नटालिया